मुझे अपने माता पिता के समय को याद करना चाहिए कि अपराध का दर क्या था, कैसे अपराध होता था। लोग रात को निकलते नहीं थे। जब संपूर्ण दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और कहीं भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, उस समय भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने जीडीपी को कायम रखने का काम किया है। जो आदमी इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति का मालिक बन जा सकता है, वो आदमी भ्रष्टाचार पर बोलता हो, अपराध पर बोलता हो, तो मुझे लगता है कि शोभा भी नहीं दे रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अभी मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पे पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी जो हैं, वो जिस तरह से कल विपक्ष का बयान सामने आता है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा, उस पर उनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है। और बात करें कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर है उन पर कोई क्राइसिस नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सभी जिलों में, सभी राज्यों में अवेलेबल है। वहीं पे कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उसकी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से खाड़ी देशों में जो युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं ईरान और इजराइल के बीच, इस पर भी उन्होंने अपनी काफी कुछ टिप्पणी दी और साफ तौर पे कहा है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और जिस तरह से देश में एक अफवाह भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन की अफवाह जो है उठी, एक तरह से उन पर साफ तौर पे कहना है कि ये सब कयास लगाना अलग बात है और हकीकत में इस चीज का होना अलग बात है। क्या कुछ कह रहे हैं शंकर प्रसाद, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। तो इसकी कोई सूचना नहीं निकली है, न कोई ऐसे कोई विषय आया है कि लॉकडाउन अभी लगाया जाए, न कोई ऐसी परिस्थिति है लॉकडाउन की। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक सदन में बयान को लेकर या कयास लगाए जा रहे मंत्री नहीं, अपने मन से कयास लगाना, उसमें कुछ विषय निकालना राजनीति में, ये तो चलते रहता है। लेकिन जब तक वो कुछ बोलते नहीं हैं, उनके मन की बात को लेकर कोई इस प्रकार से विषय को लाए तो उसको विषय नहीं बनता। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, सबक भी सिखाएगी जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को अपने माता पिता के समय को याद करना चाहिए कि अपराध का दर क्या था, कैसे अपराध होता था। लोग रात को निकलते नहीं थे, तो उनको उस जमाने की याद आ रही है। आज अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कहीं भी अपराध हो रहा है, अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं, अपराध का उद्भेदन हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, गैस को लेकर काफी किल्लत भी हो रही है। सर देखिए, गैस को लेकर हम लोग जान रहे हैं कि खाड़ी युद्ध के कारण जिस तरह से यातायात बाधित हुआ है, उससे संपूर्ण दुनिया प्रभावित है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कहीं से भी गैस की कोई किल्लत नहीं है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबको गैस प्राप्त हो रहा है और सब जगह केवल कमर्शियल सिलेंडर में कुछ कमी की गई है। बाकी जो घरेलू गैस है उसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही। मंत्री जी लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे विपक्ष के नेता। भारत और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब कोविड के कालखंड में, जब संपूर्ण दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और कहीं भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, उस समय भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने जीडीपी को कायम रखने का काम किया है। इसलिए हमको अपने नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी इस देश में। भारत के लिए आपने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, तो एक तिरंगा लेकर जब कोई निकल जा रहा था तो हमला रुक जा रहा था। तो ये क्षमता आज भारत का है। आज के भारत पर अंगुली उठाने का समय नहीं है। और आपने देखा है कि सर्वदलीय बैठक हुई है, सारे विपक्ष के लोगों ने भी भरोसा जताया है, तो अब कहीं कोई विषय बचता नहीं है। सवाल उठा गए मंत्री जी आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपराध के साथ 60 लाख किया है, कई पैसा का भी गबन किया। अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अभी तक मुझे इसकी सूचना नहीं है। इस बारे में जब कोई सूचना प्राप्त होगी तो मैं उस पर बता सकता। देखिए,
विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। खुद तो आपने देखा है कि जब बजट सत्र चल रहा हो, इतना महत्वपूर्ण सत्र, तो उसमें जिस आदमी को बैठने की फुर्सत नहीं हो, उस समय भी घूम रहा हो, तो वो आदमी लोकतंत्र में क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा? जो आदमी इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति का मालिक बन जा सकता है, वो आदमी भ्रष्टाचार पर बोलता हो, अपराध पर बोलता हो, तो मुझे लगता है कि शोभा भी नहीं दे रहा है। भारत आज 2026 का भारत है और इस भारत को कोई आंख दिखा नहीं सकता है, दुनिया का कोई देश। आज इस स्थिति में भारत है। ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से संपूर्ण दुनिया की अपेक्षा है कि वो पहल करे, तभी विश्व शांति होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और विपक्ष की भूमिका ठीक प्रकार से अपने पुत्र को अदा करने के लिए प्रेरणा देती है। स्मृति यात्रा सर मुख्यमंत्री की अंतिम मुख्यमंत्री के तौर पर यात्रा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार के लिए 2005 से लगातार 2025 और आज 26 में भी वो काम कर रहे हैं और इस उम्र में भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी यात्रा कर रहे हैं, जितना लोगों के बीच जा रहे हैं, जितने जिलों में जा रहे हैं, एक बार कहिए नेता प्रतिपक्ष को, आपने देखा होगा चुनाव के समय उनका कार्यक्रम हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो रद्द हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से यात्रा करने निकल गए। तो ये अंतर होता है विकास करने वाले के नियत में। तो सुना आपने कि अरुण शंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।